सोनी टीवी के शो पुरुष लोक अहिल्याबाई के एपिसोड में मल्हार राव कहते हैं कि इस मुद्दे को रहने दीजिए, हम किसी और मुद्दे पर बात करते हैं, और कहकर वो राज दरबार में बैठ जाते हैं। इसके बाद मल्हार राव तुकोजी से कहते हैं कि तुकोजी अपने विश्वासपात आदमियों की एक समूह बनाइए और उन्हें गांव में भेजिए, गांव वालों को लगान के बारे में समझाने के लिए, ताकि गांव वाले समझ सकें कि लगान कितना देना है, कब देना है, कैसे देना है, ताकि उनका कोई फायदा ना उठा सके। तो तुकोजी कहते हैं कि जी सरकार। इसके बाद गंगोबा जी कहते हैं कि लगान को लेकर जिन किसानों की हत्या हुई थी, सरकार आपने कहा था कि आप गुनहगारों को बीच सड़क पर सजा दिलवाएंगे। प्रजा इस बात को लेकर असंतुष्ट है। प्रजा इंतजार कर रही है कि आप कब उन गुनहगारों को सजा दिलवाएंगे। इधर अहिल्या सोच में डूबी होती है। मल्हार राव कहते हैं कि हाँ, हम जल्दी कोशिश करते हैं। तो अहिल्या कहती है कि बाबा साहब, मेरे पास एक उपाय है जिससे उन गुनहगारों को सजा भी मिल जाएगी। क्या मैं बताऊं? तो मल्हार राव कहते हैं कि हाँ जरूर। इधर धनाजी तेजी से जा रहे होते हैं कि द्वारकाबाई उन्हें देखती हैं और कहती हैं कि धनाजी साहब, क्या बात है, आज आप बहुत खुश और संतुष्ट दिख रहे हैं। तो धनाजी कहते हैं कि सब ईश्वर की कृपा है, वरना अहिल्या ने फिर से गुणों जी के काम में दखल अंदाजी करके उन्हें सबकी नजरों में खलनायक बना दिया है। मेरी छोड़िए, आप बताइए, आप अहिल्या और खंडेराव के लिए अभिषेक करवाने जा रही हैं ना? आप तो खुश होंगे अहिल्या की इस कामयाबी पर। तो द्वारकाबाई कहती हैं कि ऐसा नहीं है, जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पे तुकोजी आते हैं और कहते हैं कि धनाजी साहब, मैं आपको ही ढूंढ रहा था, मैं खबर भिजवाने वाला ही था, अच्छा हुआ आप मिल गए। तो धनाजी कहते हैं कहिए क्या काम है। तो तुकोजी कहते हैं कि लगान वसूली के मामलों में जिन किसानों की हत्या हुई थी उस पर आज मल्हार सरकार ने चर्चा किया है और अहिल्या ने एक उपाय भी दिया है। इस उपाय के जरिए हम जल्दी उन गुनहगारों को पकड़ लेंगे। तो द्वारकाबाई कहती है कि इस बार क्या सुझाव दिया है अहिल्या ने। तो तुकोजी कहते हैं कि जल्दी से उन किसानों को बुलवाइए, अहिल्या के कहने पर एक चित्रकार बुलाया जाएगा, उन किसानों से पूछकर उन गुनहगारों का चित्र और उनके नाम पता सब कुछ लिखवाए जाएंगे। उनका हुलिया और नाम पता मालूम होगा तो उन्हें ढूंढना आसान होगा। कहकर तुकोजी चले जाते हैं, द्वारकाबाई भी चली जाते हैं। इसके बाद धनाजी सोच में पड़ जाते हैं कि मैंने तो उन गुनहगारों को सीमा पार जाने के लिए कह दिया था, लेकिन अब लगता है कि उनका जिंदा रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। इधर अहिल्या अपने कमरे में सोच में डूबी होती है। तभी उसे मृदंग दिखाई देता है तो उसे छोटे सूबेदार जी याद आ जाते हैं। वो मृदंग के पास बैठती है और कहती है कि छोटे सूबेदार जी, माफ कीजिएगा मुझे, मैं आपके हमलेवर को पकड़ नहीं पाई। मैं जानती हूँ कि कभी भी आप इस बात के लिए नाराज नहीं होंगे। वैसे तो बाबा साहब ने भी मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने बल्कि मेरा हौसला बढ़ाया है, लेकिन मैंने ये सही नहीं किया। मुझे और भी कोशिश करनी चाहिए थी और उस हमलेवर को पकड़ना चाहिए था। सच कहते हैं, जिंदगी बहुत कठिन है। इस कठिन राह पर मेरे लिए चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। आप साथ होते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है। इधर द्वारकाबाई और गौतमाबाई अभिषेक कर रहे होते हैं। अभिषेक के बाद द्वारकाबाई कहती हैं कि आपको तो अहिल्या का दरबार जाना, प्रशासन के काम में दखल अंदाजी करना पसंद नहीं था, पर आज देखिए आप उसी के लिए अभिषेक कर रही हैं। ये इतनी जल्दी हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? तो गौतमाबाई कहती हैं कि मैं अभिषेक हमेशा दोनों के नाम से ही करवाती हूँ, मेरा हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके बाद गौतमाबाई सभी को प्रसाद देती हैं। फिर द्वारकाबाई कहती हैं कि अहिल्या को पता है कि आपकी कुंजी बड़े सरकार के पास है, वो बड़े सरकार में वो चाबी लगाती है और आपसे सारी बातें मनवा लेती है। तो गौतमाबाई कहती हैं कि द्वारकाबाई साहब, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो उसकी बातों में आ जाऊं। सैनिकों के मुद्दे पर उसने जो सुझाव दिया वो वाकई में बहुत अच्छा था और इस मुद्दे पर बात करना बहुत जरूरी भी था। तो द्वारकाबाई कहती हैं कि वो बात तो कब की खत्म हो गई अक्का साहब, मैं तो इस मुद्दे पर बात कर रही हूँ जो अब अहिल्या कर रही है। अब तो वो गंगोबा पंत जी की जगह भी लेने लगी है, कहीं गंगोबा जी की नौकरी खतरे में ना आ जाए। आखिरकार वो बड़े सरकार के इतने अच्छे सलाहकार जो हैं। ये सुनकर गौतमाबाई सोच में पड़ जाती हैं। इधर गंगोबा जी मल्हार राव से कहते हैं कि सरकार, हम खंडेराव के हमलेवर और सैनिकों के बीच में कुछ जरूरी मुद्दे भूल रहे हैं, जैसे बाढ़ पीड़ितों के लिए पुनर्वसन का काम और बाढ़ के लिए कुछ बांध, और सरकार इसके लिए कुछ आर्थिक समस्या। इतना कहकर गंगोबा जी रुक जाते हैं। तो मल्हार राव कहते हैं कि हम इन मुद्दों को भूले नहीं हैं, हम इसी पर सोच विचार कर रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थितियों को भी जानते हैं। कुछ व्यापारी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने हमें आर्थिक मदद के लिए कहा है, तो हम उनसे मदद ले सकते हैं, हमें आर्थिक मदद मिल जाएगी। तो गंगोबा जी कहते हैं कि लेकिन सरकार, जैसी अपनी हालात है और जैसा प्रशासन के काम में आर्थिक मदद की जरूरत है, मुझे नहीं लगता कि उतने में हमारा काम हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमें एक नई मुहिम या आक्रमण की तैयारी करनी चाहिए। तो मल्हार राव कहते हैं कि नहीं गंगोबा जी, हमने साझेदारी के पत्र पर हस्ताक्षर किया है, हम हमला नहीं कर सकते। तो गंगोबा जी कहते हैं कि इसके बाद तो हमारे पास एक ही विकल्प बचता है, निजाम। सरकार नदी के आसपास के क्षेत्र निजाम के कब्जे में है
और वो आर्थिक रूप से संपन्न भी है। अगर हम उस पर हमला करते हैं तो हमें बहुत आर्थिक मदद मिल जाएगी। तो मल्हारराव कहते हैं कि सुझाव तो आपका बहुत अच्छा है, एक काम कीजिए, सैनिकों को बुलाइए, हम उससे राय मशवरा कर लेते हैं और किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। जरूरत पड़े तो आक्रमण की तैयारी कीजिए। और हाँ, आज दरबार में अहिल्या को भी बुला लीजिएगा। ये बातें द्वारकाबाई और गौतमाबाई सुन लेती हैं। फिर द्वारकाबाई कहती है कि ये लीजिए, अभी सैनिकों का मुद्दा और हमलेवर के मुद्दे कम थे, जो अब एक और मामला निकल कर आ गया अहिल्या के लिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो रसोई घर में अहिल्या के होने की उम्मीद करना बिल्कुल गलत होगा। तभी रखमा जा रही होती है तो द्वारकाबाई रखमा को बुलाती है और कहती है कि इंदौर के सभी मंदिरों में नए आभूषण चढ़ाने हैं, तो एक काम करो, तुम आभूषण बनवाने की तैयारी करो। और भी पारिवारिक काम है जो तुम्हें ही करना है। अब अहिल्या को तो इन सब से कोई फुर्सत है नहीं कि वो ये सब करेगी। वैसे होलकर परिवार के नियमों के अनुसार ये काम तो घर की बहू ही करती है। तो गौतमाबाई कहती हैं कि नहीं, ये सब अहिल्या ही करेगी, रखमा ये सारे काम अकेले नहीं कर सकती। इसके बाद गौतमाबाई अहिल्या का हाथ पकड़ के शिवलिंग के पास ले जाती हैं और शिवलिंग से फूल उठाकर उसके हाथों में देकर कहती हैं, ये फूल लेकर मुझे सच सच आखिरी बार बताओ अहिल्या, क्या तुम प्रशासन के काम में, राज्य के कामों में दखल देना छोड़ दोगी? तो अहिल्या कहती है कि नहीं सासूबाई। तो गौतमाबाई कहती है कि मतलब तुम्हें सुनबाई के कामों में कोई रुचि नहीं है? तो अहिल्या कहती है कि ऐसा नहीं है सासूबाई, लेकिन मैं अपने आप को राजकीय काम से दूर नहीं रख सकती। तो गौतमाबाई कहती हैं कि सुनबाई का काम ऐसा नहीं है कि जब फुर्सत मिली तब कर लिया, इसके लिए पूरा ध्यान लगाकर करना पड़ता है। अगर तुम्हारा ध्यान दो तरफ बटा रहेगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिम्मेदारियां दो भागों में बटे। तो बताओ अहिल्या, क्या तुम सुनबाई का दायित्व निभाने के लिए प्रशासकीय काम छोड़ सकती हो? तो अहिल्या चुप रहती है। तो द्वारकाबाई कहती हैं, लगता है हमारी अहिल्या ने मौन धारण कर लिया है, अब इसका क्या मतलब समझा जाए? गौतमाबाई फिर कहती हैं, जवाब दो अहिल्या। अहिल्या चुप रहती है, वो कुछ नहीं कहती। तो गौतमाबाई कहती हैं कि इसका मतलब सब जो कह रहे थे वो सच है, तुम राजगद्दी हथियाने पर लगी हुई हो, तुम प्रजा के मन में अपनी छवि बनाना चाहती हो और वर्चस्व हासिल करना चाहती हो। तुम प्रजा के मन में एक ऐसी छवि बनाना चाहती हो कि खंडेराव की मुहिम से वापस आने का भी उन पर कोई असर ना पड़े, और खंडेराव की मुहिम से वापस आने तक तुम प्रजा की नजरों में बड़े सरकार की उत्तराधिकारी बन जाना चाहती हो। तो अहिल्या रोते हुए कहती है कि नहीं सासूबाई, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं छोटे सूबेदार जी की राजगद्दी हथियाने पर लगी हुई हूँ? मैं उनके साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। तो गौतमाबाई कहती हैं, तो तुम्हें वचन देने में समस्या क्या है? वचन दो मुझे कि तुम सुनबाई का दायित्व निभाने के लिए प्रशासकीय काम को छोड़ दोगी। तो अहिल्या कहती है कि मैं आपको सिर्फ वचन देने के लिए वचन नहीं देना चाहती, बल्कि वचन अगर दे रही हूँ तो मैं उसे पूरी शिद्दत से निभाना चाहती हूँ। लेकिन मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। मैं जानती हूँ मैं प्रजा को मुसीबत में देखकर और इस देश को अपनी सेवा की जरूरत को देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी, और ऐसा करना सिर्फ शिव जी की ही नहीं बल्कि आपका भी अपमान होगा, जो कि मैं नहीं चाहती। और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके।